दोस्तों, कॉम्पिटिटिव स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज राजस्थान सरकार में वहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने अपना बजट पेश किया और बहुत सारी उन्होंने घोषणाएं की, जिसमें उसने बिजली मुफ्त 50 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की और बहुत सारी ऐसी योजनाएं उन्होंने पेश की। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो योजना थी, जो कि पूरे देश के कर्मचारियों के लिए एक समझ लीजिए आशा की किरण बन के आया है, कि उन्होंने पुरानी पेंशन व्यवस्था को अपने राज्य में 1/1/2004 से ही लागू कर दिया है। तो इसके संबंध में देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये न्यूज़ चैनल्स के कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं। 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त कार्मिकों के लिए पहले की तरह पेंशन की घोषणा, कर्मचारियों को पूर्ण पेंशन योजना की घोषणा, मतलब जैसे 1/1/2004 के पूर्व के कर्मचारियों को मिलती है वैसे ही पेंशन मिलेगी। और प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू होगी, ये राजस्थान सरकार में है। 2004 से बंद पड़ी पेंशन को फिर से शुरू करने का ऐलान हुआ है। 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त कार्मिकों के लिए पहले की तरह पेंशन की घोषणा। और ये आशुतोष मिश्रा वहाँ के एक लोकल जर्नलिस्ट हैं, इनका जो है ट्वीट है, ब्लू टिक है इनका। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में राजस्थान के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने का ऐलान किया। 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त कार्मिकों को भी पहले की तरह पेंशन का लाभ मिलेगा। पुरानी पेंशन बहाली देश में भी एक बड़ा मुद्दा है। मतलब केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ हर राज्य के कर्मचारियों की मांग है कि हमको पुरानी पेंशन दी जाए, और ये निश्चित तौर पे मिलना चाहिए, क्योंकि सांसद, विधायक, मंत्री, मिनिस्टर जितने हैं इन सबको पुरानी पेंशन की व्यवस्था मिलती है। वहीं पैरामिलिट्री फोर्सेस जितने भी हैं इनको पुरानी पेंशन की व्यवस्था नहीं मिलती है, जबकि ये इनकी जानते ही आप कितने खतरे वाली नौकरी होती है। एक कर्मचारी कोरोना काल में भी इतना जो है खतरा लेकर के नौकरी किया है, लेकिन उसको पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी। और अगर कोई सांसद है, उसके पहले विधायक रहा है, फिर मंत्री रहा है, तो उसको सब पेंशन्स मिलेंगी। ऐसे पंजाब के कई ऐसे नेता हैं जो कि राष्ट्रपति की तनख्वाह से ज़्यादा उनकी पेंशन ही बनती है, क्योंकि वो पुरानी पेंशन व्यवस्था से आच्छादित हैं और वो जितने पद पे रहे हैं उनको हर एक पद के लिए अलग अलग पेंशन मिल रही है। और ये दैनिक जागरण की एक न्यूज़ है, 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त सभी कर्मचारियों को नई पेंशन की जगह पुरानी पेंशन मिलेगी। रिटायर होने पर अब कर्मचारियों को पूरी पेंशन मिलेगी। अंशदायी पेंशन योजना खत्म कर दी गई है। 2004 से पहले वाली पुरानी पेंशन प्रणाली फिर से बहाल होगी। वेतन की आधी पेंशन मिलेगी। नई पेंशन सिस्टम में कर्मचारी को खुद पैसा कटवाना होता था, अब पुरानी पेंशन बहाल होगी। 1 अप्रैल 2022 से संविदा कर्मियों की सैलरी भी 20% बढ़ेगी। मतलब राजस्थान सरकार ने बहुत सारी घोषणाएं की हैं, बहुत सारी योजनाएं प्रस्तुत की हैं, और इससे पूरे देश की राज्य सरकारों पर दबाव बनेगा कि हमको भी अपने राज्य के कर्मचारियों को, यहाँ की जनता को ऐसा देना होगा। तो ये बहुत ही अच्छा पहल है मेरे हिसाब से, क्योंकि एक कर्मचारी पूरे जीवन नौकरी करने के बाद जब वो रिटायर होता है तो उसको पेंशन के नाम पे कुछ नहीं मिलता है, उसके पास जीवन में अंधेरा हो जाता है कि आखिर हम करेंगे क्या। और इसका ज्वलंत उदाहरण ये है कि कई ऐसे टीचर और कर्मचारी रिटायर हुए जो कि 2004 के बाद ज्वाइन किए थे और उनकी अभी भी रिटायरमेंट हुई है। किसी को 1000 रुपये पेंशन मिली है, किसी को 2000, किसी को 3000। अब बताइए, जिसकी सैलरी 70,000 75,000 रुपये थी, जो कि 70,000 75,000 रुपये में जीने का आदी हो गया था, वो कैसे आखिर 1000-2000 रुपये में अपना जो है घर का खर्च चलाएगा, कैसे करेगा। और ऐसी स्थिति अभी तो बहुत कम स्थिति ऐसी बन रही है, जब ये बहुत सारे कर्मचारी इकट्ठा रिटायर होंगे तब क्या स्थिति होगी। तो इसके बारे में भी सरकारों को सोचना चाहिए। ये तभी लॉजिकल था जब हमारे जो नेता हैं वो जो है अपनी पेंशन बंद कर दिए होते, लेकिन वो नेता जैसे एक लीडर का काम होता है कि सारी जो भी कमियां होती हैं, जो कुछ होता है सबसे पहले वो झेलता है। लेकिन हमारे देश के नेता इसके उलट हैं, वो अपने लिए तो सब कुछ बढ़िया बढ़िया बनाए हुए हैं और जनता के लिए, कर्मचारियों के लिए जो उनके लिए मर मिट रहे हैं उनको कुछ नहीं देने का प्रयास कर रहे हैं। अभी पे कमीशन भी 2026 में आएगा कि नहीं आएगा इसका कुछ जानकारी नहीं है। 2016 में लास्ट आया था 7th पे कमीशन, और उसमें कितनी सैलरी बढ़ी थी किसी को, सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। किसी का 2000, किसी का 3000 तनख्वाह बढ़ी थी। और 2026 में भी पे कमीशन आएगा कि नहीं आएगा इस पर संशय बन गया है। खैर 2022 चल रहा है, 4 साल बाद क्या होगा पता चलेगा। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है राजस्थान सरकार की और हम इसका स्वागत करते हैं। दोस्तों, लड़ाई को आगे बढ़ाना है और पेंशन व्यवस्था फिर से पानी है।
वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और इसी तरह के और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।